स्वागत है आप सबका करंट अफेयर सीरीज़ 2020 में। आज 15 मई 2020 के सारे न्यूज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की तरफ। पहला न्यूज़ आपके सामने। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट को डेवलप किया है। ये हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। और ये ब्रेसलेट रेडियो सिग्नल के थ्रू काम करेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर करेगा। यानी जब दो ब्रेसलेट एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो ये रेडियो सिग्नल के थ्रू और साउंड के थ्रू आपको ये बताएगा कि कृपया दूरी को बढ़ाया जाए, दूरी को मेंटेन करें, और जिससे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अवेयर हो सकेंगे। तो ये अभी इटली के द्वारा शुरू किया गया है। मैं बात करूं इटली की, तो यहाँ की कैपिटल है रोम। इटली की करेंसी है इटालियन लारी तथा वर्तमान में इटली के प्राइम मिनिस्टर है जीउसेप्पे कोंटे जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 74वें स्थान पर रहा है। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया जाए तो भारत 2 रैंक ऊपर आ गया है। प्रीवियस ईयर भारत 76 रैंक पे था और अभी भारत 74वें स्थान पर है। मैं बात करूं कि पहले पे कौन आया है, तो फर्स्ट पर स्वीडन रहा है, सेकंड पर स्विट्जरलैंड रहा है तथा थर्ड पर फिनलैंड रहा है। बात की जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एस्टेब्लिश है। और ये बहुत ही बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। अमेरिका की एजेंसी सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कोविड-19 से फाइट करने के लिए $3.6 मिलियन की राशि दी गई है। तो ये अभी अमेरिका के द्वारा भारत को सहायता के रूप में दिया गया है। मैं बात करूं अमेरिका की, तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन DC तथा यहाँ की करेंसी है US डॉलर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया है। इस सॉन्ग को बॉलीवुड के जाने माने कंपोजर्स ने कंपोज किया है और बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। मैं आपको इमेज में दिखा दे रहा हूँ, सारे सिंगर्स और कंपोजर आपको दिख जाएंगे। तो इन सभी लोग ने यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग को लॉन्च किया है, जिससे कि कोविड-19 के बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। उत्तराखंड के CM त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने होप पोर्टल को लॉन्च किया है। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इस पोर्टल के थ्रू उत्तराखंड सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और उनको नौकरी दिलाने में मदद की जाएगी उनकी लिटरेसी के हिसाब से। तो बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ के CM मैंने आपको बता दिया। उत्तराखंड के गवर्नर बेबी रानी मौर्य जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपने नए डायरेक्टर जनरल के रूप में B विद्यावती जी को अपॉइंट किया गया है। बात करें ASI की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश है तथा इसे 1861 में फाउंड किया गया था। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। इंडियन बॉक्सर अखिल कुमार को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के डिसिप्लिनरी पैनल यानी कि अनुशासन पैनल के रूप में फिर से शामिल किया गया है। बात की जाए नाडा की, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश है तथा वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल नवीन अग्रवाल जी हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात की है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली बताया है। एक और संस्था होती है जिसे हम वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में एस्टेब्लिश है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने। TVS ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IIT मद्रास के द्वारा एक कम कॉस्ट वाला ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस सुंदरम वेटांगो को डेवलप किया है। आप सुंदरम वेटांगो को इमेज में दिख लीजिए। ये एक रेस्पिरेटरी डिवाइस है जो कि खुद से खुद को असिस्ट कर लेगी, खुद से चार्ज हो जाएगी, खुद से इसको कितनी मात्रा में कम या ज़्यादा होना है ये
खुद को असिस्ट कर सकेगी। तो अभी इसे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर कम कॉस्ट में डेवलप किया गया है। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत को इमरजेंसी हेल्पिंग प्रोग्राम के लिए $1 बिलियन के रूप में ऋण दिया गया है। आप सबको पता है कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए ही न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये राशि $1 बिलियन भारत को दी जा रही है। मैं बात करूँ न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में एस्टैब्लिश है तथा वर्तमान में NDB के प्रेसिडेंट KV कामत जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने छत्तीसगढ़ ने क्लास 10th और 12th की बाकी बची हुई सारी परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया, यानी कि जितने पेपर्स अभी बचे थे 10th और 12th के उनको कैंसिल कर दिया गया। 10th और 12th के बच्चों को उनके इंटरनल नंबर के हिसाब से अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। आप सबको पता है कि सभी राज्य सरकार के द्वारा, सभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 1 to 9th तक के बच्चों को प्रमोट कर दिया जा रहा है, 1 to 8th तक के बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। अभी 10th और 12th को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रमोट कर दिया जाएगा बाकी एग्ज़ाम को कैंसिल करके। हालांकि अभी बाकी सरकार के द्वारा 10th और 12th के लिए भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, खाली एग्ज़ाम को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है। मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की तो यहाँ के CM भूपेश बघेल जी हैं तथा गवर्नर अनसुईया उइके जी हैं। चलिए हम चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ आपके सामने केंद्र सरकार ने PM केयर्स फंड से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने के लिए 3100 करोड़ रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया है, आवंटित करने का फैसला लिया है। इन 3100 करोड़ रुपए में 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वेंटिलेटर्स को खरीदने के लिए किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की देखभाल में लगाए जाएंगे, यानी कि ऐसे मजदूर माइग्रेटरी वर्कर्स जो कि किसी और राज्य में ही फंसे रह गए हैं, वो कहीं और के थे और कहीं और पे फंसे रह गए हैं, उनकी देखभाल के लिए 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया जाएगा। और शेष बचे 100 करोड़ रुपए को वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत यूज़ किया जाएगा। चलिए तो आज की सारी न्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी न्यूज़ समझ में आती है। मैं एक क्वेश्चन से आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस की जानकारी देता हूँ और मेरा पूरा कोशिश रहता है कि आपको सारी डिटेल्स पे प्रोवाइड करूँ। यकीन मानिए अगर आप डेली बेसिस पर इन वीडियोस को देखते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है किसी भी एग्जामिनेशन में। चलिए तो आज मेरा आपसे सवाल है कि हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है। आप सभी अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। चलिए तो आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।